धीरे धीरे सुन्न होने लगे, उसके पांव थोड़े भारी होने लगे, उसका शरीर थोड़ा थकने लगा, उसे पसीना आने लगा। उसने अपने बूट उतार के फेंक दिए कि अरे ये जरा दौड़ने में तकलीफ हो रही है। उसने वो पानी का भरा हुआ कैन भी डाल दिया कि अरे ये वजन देता है, और दौड़ा। ऐसा करते करते शाम के 5 बज गए। उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत दूर आ गया हूं। इसलिए उसने अपना विचार बदल दिया कि मुझे चतुष्कोण नहीं त्रिकोण बना लेना चाहिए, उधर से ऐसे आ जाऊं वापस। अब वो दौड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके पांव में छाले हो गए। अब उसकी आंख के आगे अंधेरा अंधेरा आने लगा। अब उससे एक एक कदम चलना मुश्किल होने लगा। वो जैसे तैसे करके उसके हृदय में भय भी आ गया कि देखो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। उसका हृदय भय से भर गया, और भय तुम्हारी गति को और रोक देता है। ऐसी दशा हो गई उसकी। थक गया, उसका गला सूखने लगा, लेकिन उसने पानी तो फेंक दिया था, पिएगा क्या। उसने उसके पांव में भी छाले पड़ गए, भारी हो गए पांव, श्रमित हो गया, पसीना पसीना सारा स्नान कर लिया, और वो इस तरफ दौड़ के आने लगा। जैसे जैसे वो पर्वत, छोटा सा पर्वत पास में आने लगा, तो उसने वहां लोगों के आकृतियां देखी। सब चिल्ला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको बहुत जमीन मिल गई, आ जाओ आ जाओ, ऐसे चिल्लाने लगे। अपने भीतर की सारी शक्ति लगा करके दौड़ करके पास में आया, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका है। लेकिन लोगों ने कहा कि देखो, तुम अपने उत्साह को मत छोड़ो, क्योंकि तुमको अंधेरा, तुम पर्वत के नीचे हो, इसलिए तुमको लग रहा है, सूर्य अभी है, आ जाओ। अपने जीवन की सारी शक्ति लगा करके उस पर्वत को चढ़ा और उन लोगों के पास पहुंचा, और फिर जो नीचे गिरा कभी वापस नहीं उठा। तो गांव के लोगों ने उस अनजान यात्री के लिए खड्डा खोदा और उसके निष्प्राण शरीर को सुलाया, और फूल बिछाए, फूल चढ़ाए, और उसको मिट्टी से ढक दिया। और मुखिया ने कहा कि आदमी नादान था, क्योंकि इसको इतनी ही जमीन की जरूरत थी। ये बेकार सारे जीवन भर जमीन 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 करता रहा, ये कहीं पर भी स्थिर नहीं रहा, ये किसी जगह स्थिर होके नहीं रहा। इसको बड़ा किसान बनने की भूख थी। ये निरंतर चेष्टाएं करता रहता था, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता, दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह जाता। इसको बहुत सारी जमीन का मालिक बनना था, लेकिन ये जानता नहीं था कि इसको इतनी ही जमीन की आवश्यकता है। ये कहानी रशिया के एक लेखक टॉल्स्टॉय ने लिखी। इतनी जमीन की जरूरत थी। अब तुम भी देखो, तुम्हें कितनी जरूरत है। उतनी ही जरूरत है। इसलिए अपनी इंद्रियों से शक्ति होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी, बुद्धिमान आदमी को अधिक चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। क्या प्रयोजन? अगर 10 एकड़ जमीन में मेरा परिवार सुख से रह सकता है, संतुष्ट और शांति से भरण पोषण हो सकता है, तो मुझे 1000 एकड़ जमीन की क्या आवश्यकता है? यह शिक्षा मैंने अजगर से प्राप्त की। अजगर शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान भी होता है, लेकिन निश्चेष्ट होता है और आनंद में होता है, कभी चिल्लाता नहीं। मुझे भोजन दो, भोजन दो, ऐसा कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाता, किसी की याचना नहीं करता, किसी का छीनता नहीं, किसी के पीछे दौड़ता नहीं। जो भाग्यवशात उसके पास आ जाता है, बस वह उसी का स्वीकार करता है। मैं भी मुनि हूं, जो मुझे भिक्षा दे देता है, प्रसन्नता से पा लेता हूं और अधिक की चेष्टा करता है। तो इस तरह यह शिक्षा मैंने अजगर से प्राप्त की। इसलिए मुझे और तुम्हें भी अपने जीवन में
अपने इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टाओं का दर्शन करना चाहिए कि हम कितनी चेष्टाएं कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह शिक्षा मैंने अजगर से प्राप्त की। अवधूत जी बोलने लगे कि एक दिन मैंने समुद्र के किनारे गया और उस समुद्र को भी अपना गुरु बना लिया, क्योंकि समुद्र विशाल है, गहन है और शांत है। ये समुद्र के लक्षण है। योगी को भी ऐसा ही होना चाहिए, मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। विशाल हृदय का होना चाहिए, गहरे हृदय का होना चाहिए और शांत हृदय का होना चाहिए। तुम पहनकर, खाकर, बड़े बड़े घर बना के, हीरे मोती और सोना चांदी इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं है। जिसके पास है वो भी नहीं है सुखी। क्यों? कि सुख पदार्थों में नहीं होता, सुख ज्ञान में होता है। समुद्र को मैंने अपना गुरु बना लिया। विशालता, गहनता और शांतता, यह समुद्र का गुण है। और एक बात है समुद्र में कि वर्षा में बहुत सी नदियां उसके भीतर आ जाती हैं, लेकिन वो छलकता नहीं। और ग्रीष्म में बहुत सा पानी सूर्य सोख लेता है, लेकिन वो खाली नहीं होता। योगी भी ऐसा ही होता है। मनुष्य के जीवन में भी अगर कुछ बढ़ता है तो उसे छलकना नहीं चाहिए, और कुछ घटता है तो उसे दीन नहीं होना चाहिए। क्यों? कि विशाल विचार वाला पुरुष घटने बढ़ने को मूल्यवान नहीं समझता, क्योंकि घटना बढ़ना ये प्रकृति का नियम है। क्या कभी कोई एक जैसा हो सकता है? कभी किसी का जीवन एक जैसा रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। ये प्रकृति का धर्म है। ये प्रकृति ऐसी ही है, ये संसार ऐसा ही है। यहां घटना भी पड़ेगा, यहां बढ़ना भी पड़ेगा। तो घटते समय दीनहीन होके रोना चिल्लाना अच्छा नहीं, और कुछ अधिक बढ़ गया तो अहंकारी होकर के और जमीन के ऊपर चलना अच्छा नहीं। इसलिए समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की। विशाल हृदय, गहरा हृदय और शांत हृदय। मैं समुद्र की तरह रहता हूं, इतना विशाल हूं कि सभी को अपना बनाता हूं। कोई मुझे पराया लगता ही नहीं, सभी अपना ही लगता है मुझे। और जीवन के द्वंद्व, दुख, रोग, शोक, ताप, वियोग, इन सबको गहरे हृदय से सहन करके शांत बना रहता हूं। ये मैंने समुद्र से शिक्षा प्राप्त की। मनुष्य को समुद्र के समान होना चाहिए, विशाल। हम तो अपने छोटे छोटे घरों में, मेरे को लोग मिलते हैं, आप हमारे घर पांव रखिए ना, क्या करोगे भाई? तो बोले कि चला अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छी दुकान चलेगी। अच्छा, अरे ऐसा नहीं है। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कोई किसी का कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए द्वंद्वों को, दुखों को सहन करना चाहिए और अपनी गंभीरता को, अपनी गहनता को, अपनी शांति को, अपनी विशालता को
बनाए रखना चाहिए। ये समुद्र से सीखा मैंने, यह ज्ञान मैंने समुद्र से प्राप्त किया। और देखिए, एक बार मैंने पतंग को भी अपना गुरु बनाया। एक पतंग होता है जो दिए की लौ के ऊपर दौड़ता है, उसको चमक बड़ी प्रिय लगती है, वो आंखों का कच्चा है, कुछ भी सुंदर देखता है और पाने के लिए दौड़ता है। पतंग होता है ना, जहां दिया जलता है वहां बहुत सारे पतंग इकट्ठे हो जाते हैं, और उस लौ को मिलने के लिए उसके आसपास दौड़ते दौड़ते उनके पतले पतले पंख होते हैं, वो उस लौ में आ जाते हैं और जल जाते हैं और नीचे पड़। उस पतंग को देख करके मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया कि प्रत्येक सौंदर्य हमारे स्वामित्व के लिए नहीं बना है। हर सुंदर चीज के हम स्वामी हो जाएंगे क्या? इसलिए जहां तुम सौंदर्य देखो, जहां तुम रूप देखो, कोई अच्छा पदार्थ देखो, उसका स्वामी होने की चेष्टा मत करो। क्यों? कि यह प्रयत्न तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाएगा, तुम्हें जला देगा। जैसे पतंग को दिया जला देता है। अच्छा, दिया कभी भी पतंग को आमंत्रित नहीं करता। उस पतंग को दिया कभी बुलाता नहीं कि तू इधर आ। कोई सौंदर्य तुम्हें आमंत्रित नहीं करता, तुम खुद ही सौंदर्य पर आसक्त होते हो, और वह आसक्ति तुम्हें उस सौंदर्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, और तुम पागल हो जाते हो उसको प्राप्त करने के लिए। तो परिणाम क्या आता है? जल जाते हो तुम, और अंत आ जाता है तुम्हारा। इसलिए योगी को, बुद्धिमान व्यक्ति को, जागृत व्यक्ति को सौंदर्य के मोह में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यहां तो भगवान की सृष्टि में बहुत कुछ सौंदर्य है। क्या सबके मालिक बन जाओगे? और देखो, एक बात और भी कहें आपसे, यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्र देवावगच्छध्वम मम तेजोंश संभवः। इस संसार में जहां कहीं भी तुम सुंदरता को देखो, वह सुंदरता भगवत प्रकाश है। क्योंकि सुंदर तो हरि ही है। इस संसार में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वह मेरे कृष्ण परमात्मा है, और वह अपनी सुंदरता को बिखेरे रहते हैं, क्योंकि भगवान ही तो सारे रूपों में है। यहां ईश्वर को छोड़कर के कोई तत्व ही नहीं है। जो तुम्हें भिन्न 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 दिखाई दे रहा है, ऐसा भिन्न भिन्न नहीं है यहां। ये भिन्न भिन्न दिखाई देना हमारे आंखों के दोष को प्रकट करता है। हमें अभी बराबर देखना नहीं आया, हम पूर्ण दृष्टि वाले नहीं हैं। तो सारा विश्व, सारा संसार भगवान से छाया हुआ है, ईश्वर बिखरा हुआ है, ईश्वर व्याप्त। जैसे फूल में सुगंध व्याप्त होती है कि नहीं होती? फूल का कोई भी एक सुई की नोक जितना हिस्सा बिना खुशबू वाला है क्या? सुई की नोक जितना एक हिस्सा भी सुगंध से रहित नहीं होता।
पुष्प के अणु अणु में सुगंध सर्वत्र समान रूप से व्याप्त होती है, ऐसे ही ईश्वर सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, उसका कहीं अभाव ही नहीं है। वो यहां है और यहां नहीं, ऐसा ईश्वर के विषय में नहीं है। क्या किसी पुष्प में तुम ऐसा कह सकते हो कि इस पंखुड़ी में सुगंध है, इस पंखुड़ी में सुगंध नहीं है? ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते। उसी तरह इस संसार में ऐसा कोई स्थल नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां भगवत्ता नहीं है, जहां परमात्मा की उपस्थिति नहीं है, जहां भगवान की सुगंध न हो। तो यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्र देवावगच्छध्वं मम तेजोंश संभवः। जहां जहां तुम्हें सुंदरता दिखाई दे, वहां वहां तुम भगवान की भगवत्ता के दर्शन करना, क्योंकि सौंदर्य का निर्माता वही है, सौंदर्य का दान देने वाला वही है, और भगवान सुंदरता अपने में से निकाल के ही दूसरे में रखता है, क्योंकि भगवान भी कहां से लाएगा सुंदरता? अरे भाई, तुम्हारे पास होगा तो तुम अपने में से ही तो निकाल के किसी को दोगे। तो इस संसार की सुंदरता कहां से आती है? भगवान ही अपनी सुंदरता में से निकाल करके इस संसार में सुंदरता दान करते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी तुम सुंदर देखो, उसे प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, क्योंकि प्राप्ति में तुम्हारा अंत है। केवल उसके दर्शन करो और वहां ईश्वर की उपस्थिति का बोध प्राप्त करो, क्योंकि सौंदर्य का निर्माता वही है। इसलिए पतंग से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की, पतंग से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि सुंदरता को देख करके उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। हर सुंदर पदार्थ का स्वामी बनने का संकल्प नहीं करना चाहिए। क्या क्या पाओगे, क्या क्या इकट्ठा करोगे? रावण को क्या नहीं मिला था? तीनों ही लोक पर उसका शासन था। देवताओं की स्त्रियां पांव में घुंघरू पहन करके उसकी सभा में नाचा करती थी। सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। पाताल से नाग कन्याओं को रानी बना के ले आया था, और चलता था तो सारी पृथ्वी ऐसे ऐसे डोलने लग जाती थी। उसकी शक्ति थी, उसकी सत्ता थी, संपत्ति तो उसकी ऐसी थी। तीनों ही लोक पर उसका शासन था। सोने की लंका में रहता था, लेकिन उसका अंत कैसा हुआ? क्या हुआ? इतना सब सौंदर्य अपने पास मूल्यवान वस्तु इकट्ठी कर लेने पर उसके जीवन का परिणाम क्या हुआ? तो उस तरह पतंग की तरह रूप में आसक्त नहीं होना, प्रत्येक सुंदर वस्तु मेरी बन जाए, ऐसी लालसा नहीं रखनी। यह ज्ञान मैंने पतंग से प्राप्त किया। और अवधूत कहने लगे कि देखो यदु राजा, भंवरे से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि भंवरा छोटे बड़े सभी पुष्पों के पास जाता है और सभी पुष्पों में से थोड़ा थोड़ा रस पराग लेके आ जाता है। उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को अनेक ग्रंथों में से उसका सार क्या है वह प्राप्त कर लेना चाहिए। भंवरा पुष्प का पराग तो लेता है, लेकिन सारा पुष्प नहीं ले जाता, ले जाता है। इसलिए सारे ग्रंथ में क्या है, इधर उधर इधर उधर ऐसे बेकार के तर्क में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार क्या है वह प्राप्त कर लेना चाहिए।
ये भंवरे से सीखा मैंने, क्योंकि भंवरा सारा पुष्प नहीं लेके जाता, सारा फूल अपने पास नहीं इकट्ठा करता, वो उसका सार इकट्ठा करता है। इसलिए सार, सत्व पर, वास्तविकता पर, सत्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। यह मैंने भंवरे से यह ज्ञान प्राप्त किया। नहीं तो देखो, शब्दारण्यम महाजालम चित्त विस्मय कारकम, शब्दों का भी एक जंगल है। कौन कौन से ग्रंथ पढ़ोगे? इस संप्रदाय के पढ़ोगे, इस धर्म के पढ़ोगे, उस धर्म के पढ़ोगे, उस ऋषि की वाणी पढ़ोगे, उस ग्रंथ को पढ़ोगे, उस ग्रंथ को पढ़ोगे, षट शास्त्र पढ़ोगे, दर्शन पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे, मीमांसा वेदांत पढ़ोगे, ज्योतिष पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। और इतना सब पढ़ने के बाद क्या तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाओगे? इसलिए बहुत से ग्रंथों को पढ़ने में भी किताबों का कीड़ा हो जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सार प्राप्त करना चाहिए। ये मैंने भंवरे से सीखा। देखिए, एक श्लोक सुनाते हैं आपको। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, और कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करोति। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, और कवित्वादि गद्यम सुपद्यं करोति। मनश्चेन्न लग्नं हरेरंद्रि पद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कहते हैं कि एक विद्वान ने, बुद्धिमान ने, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, 6 दर्शन पढ़ लिए, षट दर्शन कंठस्थ कर लिए, आत्मसात बुद्धि में आ गए। इतने अनंत बुद्धिवाद वाले इन शास्त्रों का कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। इसलिए सार तत्व ही शास्त्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे भंवरा फूलों के पराग को, फूलों की सुगंध को ही अपनाता है, सारे फूल को नहीं अपनाता। उस तरह ज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रों में से जितना अपेक्षित है सार, उतना ही प्राप्त कर लेना चाहिए। यह शिक्षा मैंने भंवरे से प्राप्त की। और एक बार मैंने हाथी को देखा तो उसे भी अपना गुरु बना लिया, क्योंकि हाथी में काम बहुत होता है, सेक्स बहुत होता है। हाथी जंगल का बड़ा बलवान होता है। आप हाथी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर से भी बड़ा विशाल होता है और उसके शरीर में बल भी बहुत होता है। इसलिए आप हाथी को नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे विशाल हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? बोले उसमें एक कमजोरी है, वह काम सुख का बड़ा कच्चा है। उसको पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं और उस गड्ढे के ऊपर ऐसे तृण और घास बिछा देते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि जमीन है। और उस घास पर
कागज की बनाई हुई, पत्तों की बनाई हुई हथनी रखते हैं, वैसा कर रंग करके, कलर करके। हाथी देखता है कि ये तो हथनी है, तो उससे भेंटने को दौड़ता है और भूल जाता है कि ये जीवित हथनी है या बनावटी हथनी है। क्यों? कि भोग की तीव्रता व्यक्ति के देखने की शक्ति को मिटा देती है। जब तुम किसी भोग में फंस जाते हो तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हो। इसीलिए कामी को कामांध कहा जाता है, लोभी को लोभांध कहा जाता है। अंधा हो जाता है आदमी, दृष्टि नहीं रहती उसके पास में। तो हाथी उस अपने काम के वेग में उस हथनी को मिलने के लिए इतना पागल हो जाता है, इतना काम से भर जाता है कि वो देख ही नहीं पाता कि ये जीवित हथनी है या ऐसी वैसी हथनी या बनावटी है। और वो उसको मिलने के लिए दौड़ता है, खड्डे में पड़ जाता, उतना भारी शरीर घास के अंदर गिर जाता है, फिर उसको भूखा रखा जाता है, फिर धीरे 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 उस अंकुश में आ जाता है। इस तरह से उस विशाल बलवान हाथी को दास बना लिया जाता है। तो मैंने हाथी से यह शिक्षा प्राप्त की कि अपने काम के वेग को अपने नेत्रों का आवरण नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सुचेष्टितः युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उन इंद्रियों से विवेक पूर्वक भोगने की आज्ञा शास्त्र भी देते हैं, लेकिन भोग तुम्हें अंधा कर दें यह शास्त्र स्वीकार नहीं करता। वहां भी एक विवेक है, वहां भी एक नियंत्रण है, वहां भी एक संयम है, वहां पर भी एक मर्यादा है, वहां पर भी एक गणित है, वहां पर भी एक तुला है जो तोली जा सकती है। तो काम हमारी आंख का आवरण न बन जाए, यह शिक्षा मैंने हाथी से ली। कितना मुक्त, जंगल में जो इच्छा हो वो खाता था, घूमता था, फिरता था, लेकिन अब हाथी जंजीरों में आ गया। अब जब महावत कहेगा जैसे अंकुश होगा वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसा बंधन क्यों मिला? उस एक कमजोरी के कारण से। इसलिए व्यक्ति को अपने देह सुख के लिए इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि वो कहीं बंधन प्राप्त करे और उसका अंत हो जाए। ये शिक्षा मैंने हाथी से प्राप्त की। जो जो आवेग तुम्हारी सभी इंद्रियों को कुछ न कुछ तो चाहिए, आंखों को भी चाहिए, कान को भी चाहिए, मुंह को भी चाहिए, शरीर को भी चाहिए, तुम्हारी सभी इंद्रियों को भोग चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन क्या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम क्या बंधन स्वीकारेंगे, मृत्यु स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, हम बंधन नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अमर रहना चाहते हैं। मरना कहां चाहते हैं? कोई चाहता है मरना? कोई मरना नहीं चाहता।
अब मौत आ जाती है ये अलग बात है, लेकिन कोई चाहता तो नहीं मरना। और कोई भी बंधन में बंध जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। लेकिन हमारे भोग, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं हमारी बंधन का और हमारे मृत्यु का कारण बनते हैं, तो यह हमारी अज्ञता है, हमारा अनियंत्रण है, हमारा असंयम है। इसलिए हाथी की तरफ पागल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंधन मिलता है और मृत्यु मिलती है। यह शिक्षा मैंने हाथी से ग्रहण की। देखिए, यह जो आप अवधूत गीता सुन रहे हैं, यह अवधूत गीता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 3 अध्यायों में यह कहानी फैली हुई है। यहां शुद्ध ज्ञान की चर्चा है। यहां वह जीवन मंत्र है जिनका रटन, चिंतन, मनन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये कल से मैं आपको जो कुछ भी सुना रहा हूं, यह अगर आपके जीवन में आता है तो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि, आपके विचार, आपका आचरण, सब कुछ बदल जाएगा। आप नए हो जाएंगे। आप जो है वैसे नहीं रहेंगे। आप में परिवर्तन आएगा, आप में एक प्रवाह आएगा। और यूं तो मनुष्य जैसे एक गड्ढे में पानी भरा रहता है ना, वैसा होता है। मनुष्य के जीवन में प्रवाह कहां है? जो जहां है वहां का वहां है। मनुष्य की क्या प्रगति होती है? कोई प्रगति नहीं होती। अच्छा, और कोई ये कह देता है कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गया। कोई ये कह देता है कि मैं इतना पढ़ लिया। कोई ये कहता है कि देखो मेरे एक मेरी दुकान थी, उसकी 3 दुकानें मैंने बना दी। तो ज्ञानी जन इसे प्रगति नहीं कहते, क्योंकि ये भगवान गिनता नहीं। जब तुम इस शरीर की यात्रा पूरी करके हरि के पास जाओगे और वहां कहोगे कि देखो मैंने एक दुकान में से 3 दुकान बनाई, भगवान नहीं सुनेगा। यह योग्यता वहां काम नहीं आएगी। ये तो यही 1500 तुम्हारी जाति के लोग और तुम्हें जानने वाले जानेंगे कि भाई देखो बड़ा चतुर आदमी निकला, एक दुकान से 3 दुकान बना दी। वो आदमी बड़ा चतुर निकला पढ़ने में, हाँ जी ग्रेजुएट हो गया, मास्टर डिग्री ले ली, ऐसा। लेकिन ये योग्यता तो है श्री हरि के सामने, परमात्मा के सामने इन योग्यताओं का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह जो मैं कल से आपको सुना रहा हूं, यह योग्यताएं आपको हरि के सामने उस कमल नयन की आंखों में आंखें डाल करके देखने की योग्यता दे देंगी। तुम मुक्त हृदय से प्रभु के पास जा सकोगे और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। यह वह योग्यताएं हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने इन ग्रंथों को पूजा है, इनको माथे पे चढ़ाया है, इनकी आरती उतारी है और इनको बड़े आदर से स्थापित किया है। हमारे आपको भी अनुभव है ना, हम अपने यहाँ भागवत जी जब पधारते हैं कैसा उत्सव होता है, कैसी शोभा यात्रा निकलती है, कैसे मंगल कलश लेकर के कैसे ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, कैसे स्थापना होती है, कैसा। इस ग्रंथ को क्यों पूजा जाता है इतना? क्योंकि इसमें वह मार्ग है जिस मार्ग से तुम श्री हरि के चरणों तक पहुंच जाते हो। इन ग्रंथों में वह मार्ग है जिससे तुम जन्म जन्म के अपने पापों को धो पाते हो। इन ग्रंथों के अंदर वो भावनाएं हैं जो भावनाएं तुम्हें प्रभु के पास ले जाने के लिए उपयोगी है, जो तुम्हें महान पुरुष बनाती हैं, वो भावनाएं इस ग्रंथ में है।
अवधूत कहने लगे कि मैंने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बना लिया। मधुमक्खी जानते हैं ना, जो शहद इकट्ठा करती है, वो ऐसा बनाती है ना, वो क्या बात कहते हैं उसे? छत्ता, मधपुड़ो, छत्ता। उस मधुमक्खी को भी मैंने अपना गुरु बना लिया। उसको मैंने अपना गुरु इसलिए बनाया कि किसी भी व्यक्ति को इतना संग्रह नहीं कर लेना चाहिए जो उसके काम में नहीं आए। क्या फायदा हुआ? इतना इकट्ठा कर लिया तुमने तो तुम तो भोग ही नहीं सके। उस किसान ने कितना जमीन बना लिया था, लेकिन उसको तो वो 5 हाथ की जमीन ही चाहिए थी। तो व्यक्ति को इतना संग्रह नहीं कर लेना चाहिए जो उसके काम में नहीं आए। अच्छा, मधुमक्खी छत्ता बनाती है और बहुत सारा मधु इकट्ठा कर लेती है, लेकिन न तो वो खा पाती है और न वो दान दे पाती है। लोग उसे उड़ा देते हैं और उसका इकट्ठा किया हुआ, उसके परिश्रम का सारा फल लोग लूट के लेके चले जाते हैं। तो तुम भी ये रात दिन जग रहे हो और खून का पानी बना रहे हो, और फिर ये सारा जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये किसी दूसरे भाग्यशाली के लिए तैयार कर रहे हो। जी, ऐसा ही है। इसीलिए इसमें भी एक युक्तता चाहिए। समत्वम योग उच्यते। एक समता चाहिए, एक विवेक चाहिए। क्यों? रोज सुबह उठे और दौड़े, रोज सुबह उठे और दौड़े, बैठते ही नहीं, थकते ही नहीं। अरे काल थका देगा तुम्हें, तुम्हारे पांव का जोर निकल जाएगा, तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तुम रोगी और वृद्ध हो जाओगे, फिर तो बैठोगे ना। इसलिए अकारण रात दिन दौड़ने का क्या प्रयोजन? मधुमक्खी की तरह इतना संग्रह क्यों करना चाहिए व्यक्ति को? अच्छा, और संग्रह जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसको एक दूसरा काम भी करना पड़ता है। जो कुछ उसने संग्रह किया है उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ती है ना। मधुमक्खी के छत्ते को आप छुओ, वो काटने दौड़ेगी कि नहीं? नहीं खाने देना चाहती वो तुमको। क्या तुम तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ किसी को खाने दोगे? तो इसका मतलब जो इकट्ठा किया है वो तुम खा भी नहीं सकते और किसी को खाने भी देना नहीं चाहते। ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? क्यों बेकार का इकट्ठा किया? क्यों चौकीदारी में लगे हो? इतना इकट्ठा करने का प्रयोजन ही क्या था कि तुम खा भी नहीं पा रहे हो, किसी को खाने भी नहीं दे रहे हो, बेकार की चौकीदारी कर रहे हो और जीवन चला ही जा रहा है। तो व्यक्ति को इतना संग्रहशील नहीं होना चाहिए। ये इकट्ठा करूं, ये इकट्ठा करूं, ये इकट्ठा करूं, नहीं। कभी कभी तुम्हारे बहुत बड़े घर मुझे छोटे लगते हैं और कभी छोटे छोटे घर मुझे महलों जैसे लगते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। आज भी मैं एक व्यक्ति के घर गया था, बार बार वो यही कह रहे थे कि हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर बहुत छोटा है, ऐसा कह रहे थे वो। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मुझे उसका घर बहुत बड़ा लगा और मुझे बार बार उस बड़े घर में जाने की इच्छा होती। इसलिए घर बड़ा होने से तुम बड़े नहीं होते और घर छोटा होने से तुम छोटे भी नहीं होते। और देखो, अगर तुम संग्रह करके बहुत सारी संपत्ति के मालिक बन जाते हो तो उससे इस विश्व में क्या अंतर आता है? थोड़े बहुत तुम्हें जानने पहचानने वाले लोग कहते हैं भाई वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, बस। कितने लोग?
तुम्हें जानते होंगे? कितने लोगों को दिखाना चाहते हो तुम कि मैं धनवान हूं? कितने लोग जानेंगे तुमको? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 50,000, बस। तो क्या हो गया? उनकी दृष्टि में तुम धनवान और संपत्तिशाली होकर के कौन सा सर्टिफिकेट मिला तुम्हें? और वो तुम्हारे कहां काम आने वाला है? इसलिए यह भी एक धीमी आत्महत्या है कि तुम बेकार अपने जीवन को और अपनी शक्तियों को रात दिन संग्रह में लगा रहे हो, और ऐसा संग्रह कर रहे हो जिसका तुम उपयोग नहीं कर पाओगे, और जिसका तुम उपयोग कर ही नहीं सकते। एक मधुमक्खी क्या सारा छत्ता पी सकती है? नहीं पी सकती। इसलिए मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा प्राप्त की कि व्यक्ति को इतना संग्रहशील नहीं होना चाहिए। और देखिए, हिरण को भी मैंने अपना गुरु बना लिया, क्योंकि वह उसे पकड़ने के लिए वो संगीत सुनने में मग्न हो जाता है, इसलिए पकड़ा जाता है। तो ऐसे कान के कच्चे मत हो जाओ, जो जैसा कहे वैसा सुनने मत लग जाओ। जरा सावधानी रखो, क्योंकि ये कान सब कुछ सुनने के लिए नहीं है। वहां कुछ एसोर्ट करना पड़ेगा, कुछ पृथक्करण करना पड़ेगा कि यह सुनो और यह न सुनो। नहीं तो हिरण की तरफ, क्योंकि वो संगीत सुनने लग जाता है इसलिए पकड़ा जाता है। इसलिए कच्चा कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये मैंने हिरण से शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, मैं कह रहा हूं और आप सुनते चले जा रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। आप उसको उतनी ही गंभीरता से अपने भीतर ले आइए। ये जीवन के मंत्र हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, आपके जीवन की शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ये मंत्र हैं। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है। ये अत्यंत तपस्वी भगवान के अवतार वेद व्यास ऋषि के विचार हैं। उन्होंने ढूंढ करके संग्रह किए हुए विचार हैं। तो ये बड़े मूल्यवान हैं। इनके मूल्य को, इनकी गंभीरता को, इन प्रसंगों की गुणवत्ता को आप देखिए, समझिए, घर जाकर के भी पढ़िए और पढ़ करके मनन करिए और मनन करके आचरण में ले आइए, तो जीवन बदल जाएगा। मैंने मछली को भी अपना गुरु बनाया, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया। मछली कहते हैं ना, मछली। उससे क्या ज्ञान प्राप्त किया कि वो कांटे में कुछ खाने का डाल लेते हैं मछली पकड़ने वाले, और कांटा पानी में फेंकते हैं। तो मछली खाने के लिए इतनी पागल होती है कि वो ये देखती ही नहीं कि कांटे में लगा हुआ खाना है। वो तो खाना देख के दौड़ती है, और जैसे ही मुंह में लेती है खाना, तो खाना तो कहीं रह जाता है, कांटा फंस जाता है, तो कांटे से खींच लेता है, उसको मार डालता है उसको। इसलिए व्यक्ति को अपने इस मुंह का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा पोषण करने वाला है वो ही तुम्हारे लिए विष भी हो सकता है। और एक बात और भी है, अगर तुमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो तुम रोगी हो जाओगे। और
तुमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो तुम असंस्कारी हो जाओगे, और तुमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो तुम विचारों से भ्रष्ट हो जाओगे। कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, इसका विवेक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संस्कारों के लिए ये पालूंगा ये पालूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीरता से तटस्थ होकर के इस जीवन को देखना चाहिए। क्यों कि तुम्हारे कर्म के अनुसार वह जगन्यता जो तुम्हारे लिए योग्य है अवश्य तुम्हारे पास भेजेगा। आइए थोड़ा सा हरि नाम लेते हैं। मैं तो भूल गया, मुझे इन कुछ कहा था, तो आइए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण, विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण।
भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि व्यापारी मित्र मंडल की ओर से पीछे चाह पान की व्यवस्था की हुई है। एक 10 मिनट स्वामी जी के सत्कार समारोह कर रहे हैं, उसके बाद फिर से कथा को प्रारंभ हो रहा है। तो जिसको भी चाह वगैरह लेना है तो पीछे जाके चाह ले सकते हैं बिना शुल्क। के सब परिवार को जो आशीर्वाद दिया और बाद में सब भक्तगणों के नम्र निवेदन पर 2 दिन का ये जो यहाँ सत्संग का आयोजन को मान्यता देकर पूरे गांव के ऊपर जो स्वामी जी ने उपकार किया, उसके लिए सब भाविकगण स्वामी जी के प्रति सादर विनम्र भावना व्यक्त करते हुए और कुछ सत्कार लोगों का, वर्मा जी किसी का सत्कार करना चाहते हैं, उनके सब स्नेही स्वजन लवाल ये स्वामी जी का सत्कार करेंगे। इसके बाद श्री चांदमल जी वर्मा जो उनके सही स्वजनों का और सहयोगियों का कुछ स्वागत करना चाहते हैं, उसमें श्री मार्केट कमेटी के सभापति श्री राव साहेब, मेरे ख्याल से वो यहाँ पधारे नहीं हैं, मार्केट कमेटी के सचिव श्री सोनवणे साहेब, मार्केट कमेटी के संचालक श्री चंद्रकांत जी रोड़ाया व्यापारी प्रतिनिधि, मार्केट कमेटी के संचालक श्री सुभाष जी अग्रवाल व्यापारी प्रतिनिधि, एक बहुत खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना जरूरी पधारे 28 जनवरी से 7 फरवरी 28 जनवरी से 7 फरवरी। हाँ कहा भाई साहब श्री बंसीलाल जी अग्रवाल, भाऊ आया भाऊ ये हाँ सुभाष जी सौवा पूनम चंद जी मोर, रमेश जी मोर, बंकट जी लड़े, ठोकर सिंह भाई, नवीन भाई, ये जिनके भी नाम मैं बोल रहा हूँ कृपया सब आ जाए तो टाइम कम लगेगा। सुभाष भाऊ सावंत, योग वेदांत समिति श्री सुभाष भाऊ सावंत, स्वामी समर्थ सेवा फाउंडेशन समिति श्री राजू भाई काळे, श्री मुन्ना अग्रवाल, श्री शिवचरण विठ्ठल गाड़े, अच्छा परम पूज्य स्वामी जी के साथ उनके जो भांजे पधारे हैं श्री कुंजकांत जी पंड्या, श्री कुंजकांत जी पंड्या, हीरो चांदमल श्री राम जय राम। देवीदास जी थोरात, सागर थोरात,
गुलाब के फूल के साथ करता हूँ ना। कौन बोल रहा है? क्या बोल? बोला ना, स्वामी समर्थ फाउंडेशन समिति राजूभाई काळे, सुभाष भाऊ सावंत आ गया थे, योग मैदान समिति सुभाष भाऊ सावंत, वो बैटरी। अरे मुन्ना सुभाष भाऊ सावंत लवकर या। कृपया चहा की सेवा रखी हुई है, सब लाभ उठावे। सेंदुरनी में कथा के आयोजन का सब ध्यान रखे। 28 जनवरी से 7 फरवरी तक सेंदुरनी में देवीदास जी तोरात सागर तोरात, हाँ शांतिलाल जी मोर, अरे रवि टेंट हाउस और साउंड सर्विस। तेरा जी ने स्वागत नहीं किया। और कुछ चाहिए? सिया राम केवल बस अभी बन जाना, लेडीज में घुमाना है। रिकॉर्डिंग भाई अभी बंद करना है, क्या भी कर रहा थोड़ा। सिया